हाय दोस्तों, जैसे कि आपने सुना होगा रजिया गुंडों में फंस गई। कभी आपने रजिया के बारे में जाना है? क्या इसकी इतिहास रहा है और क्या इसके बारे में ये कहावत बनी है, उसका क्या आधार था? तो चलिए इसी को जानते हैं थोड़ा। रजिया कहाँ से आती हैं और कैसे ये गुंडों में फंस गई थी। जैसे कि दोस्तों आप ये जानते होंगे कि भारत में इस्लामिक राज्य दिल्ली सल्तनत के स्थापित हो जाने पर प्रारंभ हुआ। इससे पहले भारत पर राजपूत राजा और कई अन्य राजा शासन कर रहे थे। वैसे तो भारत में कई इस्लामिक लोगों के आक्रमण हुए, लेकिन जो प्रमुख आक्रमण हुआ सत्ता को लेकर वो था मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी ने 1191 में जब आक्रमण किया तो उसका सामना पृथ्वीराज चौहान से हुआ। जब दोनों की सेना तराइन के मैदान में आपस में टकराई तो एक विशाल युद्ध का निर्माण हुआ। ये हरियाणा के करनाल क्षेत्र, जो आज का हरियाणा का करनाल जिला है, उसमें हुआ था। इतिहास में इस युद्ध को तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करते हुए पृथ्वीराज चौहान ने विजय प्राप्त की, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने सबसे बड़ी गलती की, वो थी मोहम्मद गोरी को जिंदा ही छोड़ देने की। इसका परिणाम पृथ्वीराज चौहान को द्वितीय तराइन के युद्ध में भुगतना पड़ा, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने अपने आपसी राजाओं से संबंध बिगाड़ लिए थे, जिसमें सबसे प्रमुख थे जयचंद। जयचंद की पुत्री का अपहरण करने के कारण उसने जयचंद से बहुत अच्छे तरीके से अपने संबंध बिगाड़े, जिसका परिणाम उसको अपने युद्ध में, द्वितीय युद्ध में भुगतना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान जब गोरी से द्वितीय युद्ध में लड़ रहा था, तब जयचंद की वजह से उसे हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारत पर इस्लाम का अधिकार हो गया। कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी जहाँ से आया था गजनी से, वो वापस चला गया था, लेकिन जो उसने क्षेत्र जीते थे उस पर अपने गुलामों को शासक बना के गया था। सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में शासक बनाया गया, लेकिन 1206 के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर आया, जिसने 1236 तक शासन किया। कहा जाता है कि इल्तुतमिश अपने उत्तराधिकार को लेकर काफी चिंतित था। वो अपने बेटे को किसी को भी अपना उत्तराधिकारी बनाना नहीं चाहता था। उसकी एक बेटी थी जिसको रजिया कहा जाता है। उसने अपनी रजिया बेटी को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। 1236 से जो शासन देखा था 39 तक वो रजिया ने देखा था। रजिया कहा जाता है कि वो बिना पर्दे के अपना दरबार चलाती थी और शिकार भी करती थी। एक योद्धा की तरह, जैसा एक सैनिक करता है वैसे ही सब कुछ वो करती थी। रजिया ऐसा करती थी तो उसके जो वजीर थे उन्हें बुरा लगता था और वो उसके खिलाफ बगावत करने पर उतारू हो जाते थे और साजिशें रचते रहते थे कि दिल्ली की जो सत्ता है उसको कैसे हासिल किया जाए और रजिया को कैसे हटाया जाए। लाहौर जो रजिया के क्षेत्र अधिकार में आता था, उस पे एक सूबेदार होता था, लेकिन उस सूबेदार ने रजिया से अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए विद्रोह कर दिया। ये सब देखते हुए रजिया ने लाहौर के खिलाफ एक अभियान किया, जिसमें उसने खुद उसका नेतृत्व किया और सूबेदार को झुकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन रजिया के वापस लौटते हुए उसके क्षेत्र में एक अंदरूनी बगावत फूट पड़ी, जिससे रजिया का जो बॉडीगार्ड था उसको मार दिया गया और रजिया को बंदी बना लिया गया। लेकिन रजिया ने कैद करने वाले अल्तूनिया को ही लुभा लिया और उसके बाद उससे शादी कर ली। शादी करने के बाद उसने दोबारा अपने क्षेत्र को जीतने के लिए उसने जंग छेड़ दी। रजिया बहादुरी से लड़ी, लेकिन अंत में वो हार गई। हारने के बाद जब वो वहाँ से भाग रही थी तो उसे रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया था और मार दिया। इसीलिए इसको रजिया गुंडों में फंस गई के नाम से कहा जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए, धन्यवाद।